चेंज होता है सबका हो रहा, बट अपने आप के लिए टाइम ही नहीं है बंदों के पास। लेकिन मेरा सवाल अभी तक आपने क्लियर नहीं करा, जिम होती क्या है? कोई भी चीज उठा ले उसमें योग मिल जाएगा, जिम का कहीं जिक्र नहीं आएगा। वो जिक्र इसलिए नहीं है ना क्योंकि देखो जिम का जो नाम है वो खराब हो चुका है। ना ओवरवेट हूँ मैं, ना मैं डाउन हूँ। सांस तो फुल्ली पड़ी आप। एक छोटी सी गलती हो गई, पता नहीं क्या थी गलती, वो आज तक नहीं पता लगी मेरे को। तो उन्होंने मेरे को देखा थप्पड़ मारा 4 जनों के बीच। एक भाई मेरी वीडियो बना रहे थे क्योंकि मैं गलत कर रहा था उस टाइम पे। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एचके टॉक्स यानी हरियाणा के कंप्यूटर चैनल पर। और आज मेरे साथ मौजूद है गैरियर फिटनेस जिम से सुमित जी। तो आइए इनसे जानते हैं जिम के कुछ अनुभव और जिम को लेके ना कुछ माइंडसेट रहता है लोगों का कि भाई किस तरीके से जिम है, क्या जिम के अंदर होता है, जो हमारे अंदर वही लोग धारणाएं बना लेते हैं ना जिम के, तो उन धारणाओं को तोड़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सुमित जी। तो वही वेलकम है सुमित जी आपका। कैसे हो? बढ़िया जी। सुमित जी एक बात बताओ मेरे को, हाँ जी। हरियाणवी बोल लूं हिंदी बोलूं? हिंदी बोलेंगे आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे बोलो। मैं आप हरियाणवी समझ लेते हो हाँ ना? समझ लेता हूँ क्योंकि हमारी ऑडियंस ना कुछ ऐसी है, वो हाँ, कोई थोड़ा बात सा नहीं, ठीक है, थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा रहती है। कोई नहीं, आप हरियाणवी बात करेंगे हम। तो आपको हमने बुलाया भाई जिम के कुछ जो सवाल है खट्टे मीठे, हाँ कोई नहीं, ठीक करेंगे है, सारे उनको क्लियर करने के लिए। जरूर। तो सबसे पहले मेरा आपसे ही सवाल है, जिम होती क्या है? जिम में, या देखो जिम एक ऐसी चीज है, आज से कई सालों पहले चले जाओ सॉरी, पहले चले जाओ कि अखाड़ा होता था। उससे पहले चले जाओ घर के को बात होते थे कि जैसे बंदा अब चला गया खेत में, वो काम कर लिया, वो फिट रहते थे उस टाइम पे। ना इतनी डिजीज होती थी, ना इतनी बीमारी होती थी, ना इतनी चीजें होती थी कि भाई यार आप समझदार हो कि इस चीज को समझने में काफी टाइम लगा। फिर उसके बाद आ गया अखाड़ा, कुश्तियाँ, कसरत करनी, भाई सपाटे लगा लो, अब डंड लगा लो, अब ये लगा लो। उससे क्या होता है, बंदे की बॉडी के अंदर एक्टिविटी रहती थी। और आज के टाइम में देखो यार, एक्टिविटी नहीं होती बंदों के दिमाग में। बच्चों को देख लो वो फोन, किसी दूसरे को देख लो वो फोन। चलो वो एक चेंज होता है सबका हो रहा, बट अपने आप के लिए टाइम ही नहीं है बंदों के पास। लेकिन मेरा सवाल अभी तक आपने क्लियर नहीं करा, जिम होती क्या है? जिम आपके लिए भैया देखो, जिम होती है आपके वर्कआउट के लिए, आपके एक्सरसाइज के लिए और आपके माइंड रिलीफ के लिए। आप उस चीज को अगर इलनेस और बताता हूँ आपको, एक इलनेस और एक वेलनेस में फर्क होता है। वेलनेस आपको ठीक कर सकता है बीमारियों से, इलनेस एक हो गया वही बीमारी है, उसको ठीक करेगा सिर्फ एक डॉक्टर, और आपको वेलनेस में ला लेगा, वो ला लेगा जिम। वेलनेस में डन। लेकिन किसी भी मेडिकल बुक में जिम का जिक्र क्यों नहीं है? जिम का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि देखो आप आज के टाइम में देखो कितनी डिजीज होती है कि भाई बंदा हार्ट अटैक से मर रहा है, जिम के अंदर ही हो रहा है ये सब चीजें। भैया आप ये चीज देख लो, ट्रेडमिल चलते चलते बंदा मर गया, वर्कआउट करता है वो एक्स हो गया। क्यों, कैसे हो गया? देखो एक जिम इसलिए बदनाम हो चुका है, जिम इसलिए खराब हो चुका है क्योंकि देखो बंदे मिसगाइड हो जाते हैं। आप सपोज कि आप चले गए, आपने मेरी फिजिक देख ली, हाँ। यार फिजिक अच्छी है भैया, यार इनसे पूछते हैं भैया आप क्या खाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। वो एक अट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरों को फिजिक को लेकर। फिर वो गूगल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, ओ सॉरी यूट्यूब देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वो रील जाके यार ये चीज़ यूज़ करके देखते हैं हम, भैया की बॉडी ऐसी है तो हमारी बॉडी ऐसी हो सकती है। उसके वजह से वो दिक्कतें आती है, तभी आपको जिम इसलिए मेडिकल इसमें नहीं है। मतलब कोई भी अगर हम पुराना ग्रंथ उठा ले, कोई भी मेडिकल की बुक उठा ले, कोई भी चीज उठा ले, उसमें योग मिल जाएगा। हाँ योग मिलेगा, योग भी तो भैया देखो एक्सरसाइज मिल जाएंगी, लेकिन जिम का कहीं जिक्र नहीं आएगा कि इसको जिम को हिंदी में बोलते क्रीड़ा कक्ष। क्रीड़ा कक्ष, ठीक है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं आएगा। वो जिक्र इसलिए नहीं आया ना क्योंकि देखो जिम का जो नाम है वो खराब हो चुका है। तो ये तो फिर पुरानी चीजों से है। पुरानी चीजों से इसलिए ना कि देखो अब आपको बताता हूँ मैं आपको, आपने कहा योग, योग भी आज के टाइम में जिम में मिलेगा आपको। आपकी जो मसल की स्ट्रेंथ है वो अलग काम करेगी, वो डंबल्स वगैरह मशीनरी वगैरह वर्क करेगी। आपका योग एक योग है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेन करेगा, वो इंटरनल आपको ठीक करेगा। और जो एक आपका मसल्स का वर्क हो गया, आपका फ्लेक्सिबिलिटी करने वो अलग काम करेगा, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो अलग काम करेगा। आपको अच्छा शो होना है, यानी कि आपको अपनी मसल्स को मैच्योर करना है, आपको दिखाना है कि हाँ भाई मैं हूँ। जैसे एक दारा सिंह जी थे हमारे, वो तगड़े थे, बहुत तगड़े थे, क्योंकि लेकिन वो कभी जिम को प्रमोट नहीं करा उन्होंने। उन्होंने क्या करा, कुश्तियाँ करी, अखाड़ा करा। अखाड़े का नया वर्जन आप जिम कह सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे जरूर। मेरे अभी तक जो चीज़ मैंने आपसे पूछी थी, जिम होती क्या है और मेडिकल साइंस में जिम का जिक्र क्यों नहीं है, इन चीज़ों का मुझे अभी तक सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले तो आप ये बताओ सुमित जी, आप आज एक जिम ट्रेनर हो। हाँ जी। आप एक अपनी खुद की जिम चलाते हो। हाँ जी। क्या ये आपका बचपन से सपना था या
लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है कि जो आपको एक ट्रेनर बना गई? देखो सर जी, क्योंकि बचपन में सबके सपने होते हैं, भाई मेरे को आर्मी में जाना है, मेरे को पुलिस बनना है, या मेरे को डॉक्टर बनना है, या मेरे को इंजीनियर बनना है, या क्योंकि बचपन में तो नहीं पता होता कि जिम नाम की भी कोई ऐसी चीज होगी। ऐसी चीज होती है, इस चीज में भी लोग अपना फ्यूचर बना सकते हैं। सर तो मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग से आपके माइंड में क्या था? देखो स्टार्टिंग से था कि मेरे बड़े भाई और थे, वो वर्कआउट करते थे, उनकी फिजिक देखनी, फिर को बात करते थे कि भाई डंबल कर लिए, वर्कआउट कर लिया, जिम में चले गए। तो हमें कीड़ा था बचपन से WWE देख के कि भैया यार उनकी फिजिक अच्छी है तो फिर हम क्यों नहीं बना सकते। वो थे जानवर टाइप के बंदे भाई, तगड़े तगड़े, और हमारा इतना स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, जेनेटिक इतने अच्छे नहीं कि हम वैसे कर सके। स्टार्टिंग में गए, आई थिंक मैं 10-11 सालों का हूँ जब मैं जिम में जाना स्टार्ट करा था। वो भी स्टार्ट करा देखने के लिए। वहाँ जिम के जो कोच थे सग्गू साहब जी थे, छोटे छोटे बोलते बच्चों के अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया, हम नहीं कर रहे, जाके देखना ही था हमने। फिर उसी जिम में भाई हो जाते थे, वो लेके चले गए, कोई बात नहीं भाई, भाई है अपना, देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहाँ से चस्के लगने स्टार्ट हो गए, बच्चे फ्लैक्स कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं, यार डोले देखो ना इनके अच्छे हैं, कईयों के ऐप्स से बहुत बढ़िया था। वहाँ से कीड़े लगने स्टार्ट हो जब आप डोले देखते थे लड़कों के, गए। भैया फिजिक अच्छी लगती तो देखना बनता है। इंटरेस्ट था आपका लड़कों में? हाँ, लड़कों में इंटरेस्ट नहीं था, बट वो उनकी जो फिजिक थी, उनकी पर्सनैलिटी जो थी, जो एक बंदा चाहिए होता है कि हाँ भैया यार अच्छा दिख रहा है बंदा, मतलब उसके एप्स अच्छे हैं, चेस्ट अच्छी है, ये सब चीजें देख के नहीं होता था कि भी हमारा हमारा कब रात को सोचते थे उनके बारे में अगर आगे? नहीं सोच नहीं था, फिर हमें करने का मन करता था। वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, हमारे अंदर क्यों नहीं है वो चीजें? जब उनके अंदर है तो हम करना चाहिए हमें भी। फिर उसके बाद करते करते स्टार्ट हुआ, जर्नी पूरी स्टार्ट हो गई थी फिर हमारी। उसके करके अपनी झाड़ी में स्टार्ट करी, हलवाई के काम में जाना स्टार्ट करा एक दिन के लिए। मतलब आप किसी के डोले देख के आपने सोचा कि मैं हलवाई बनता हूँ? हलवाई नहीं बनता यार, और मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ, उस चीज को देख के क्या हुआ था कि माँ बाप से पैसे मांगना ना स्टार्टिंग से नहीं था। कि पापा चाय की रेडी लगाते थे, सॉरी लगाते हैं अभी भी 50,000 में। उनका ये होता था कि भाई मैं तेरे को ही पाल लूँ, वही बहुत बड़ी बात है, तेरा शौक कैसे पाल लूँगा मैं। उनका कहना ठीक था, तो पढ़ाया लिखाया अच्छा करा, दिमाग में फिर भी घूमता था कुछ बड़ा करना। वो एक जिम ही है, वो आपका एक योग सिस्टम ही है जो आपको बड़ा कर सकता है, क्योंकि आपके पास 36 तरह के बंदे आएंगे। कोई कैसे माइंड सेट का आएगा, कोई कैसे माइंड सेट का आएगा, बट आपको करेंगे उस्ताद जी। उस्ताद जी कैसे करना है, भैया कैसे करना है, आपको एक रिस्पेक्ट फुली इमेज क्रिएट करके दी है जो भी है। उस चीज़ में ये होता है, जब करा स्टार्ट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इशू थे, उस करके आपकी बात हलवाई बनने का सोचा मैंने। अच्छा। कि इसलिए हलवाई बनने का सोचा था कि भाई जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात होता है वो हलवाई का क्या होता है, वहाँ पे खाने का बहुत ज़्यादा फ्री मिल जाता है। अच्छा अच्छा, कि वहाँ डाइट कंप्लीट हो जाती थी, ये चीज़ थी। बट 2 दिन के फाइनेंशियली दिक्कतों के उससे आपने हलवाई का काम किया जिसमें कि थोड़े पैसे भी आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, जिम थोड़ा की फीस भर लूंगा, और फिर थोड़ा सा डाइट का भी हो जाएगा। इस चीज़ के करके था कि ये करने के बाद फिर यार ऐसा हुआ, छोटे से तो थे ही, बच्चों को हर कोई चलो बच्चा छोड़ो। तो जो वहाँ के जो मैनेजर थे ना उस टाइम के, एक छोटी सी गलती हो गई, पता नहीं क्या थी गलती, वो आज तक नहीं पता लगी मेरे को। तो उन्होंने मेरे को देखा थप्पड़ मारा 4 जनों के बीच में। अच्छा, पैसे लेने थे, खाना चाहिए था, क्या करते, रोते रहे, सरो करते रहे, ये चीज़ चली थी और कुछ नहीं था। उसके बाद वहाँ से घर पे आया, घर पे आके माँ के सामने रोने लग गया। रात को 1:30 बजे की बात थी, जब सारा कुछ खत्म हुआ तो घर आए। घर आके मम्मी कह रही कि क्या हो गया एकदम से, इतनी आँखें लाल हो रही है, मुँह पे है, सब गया। माँ ऐसे ऐसे सीन हुआ है, थप्पड़ मारा है। फादर साहब कहते कोई बात नहीं, थप्पड़ खा लेना, देखा जाएगा जो होगा, तू कर अपना जो तेरे को ठीक लगता है। माँ बाप ने वहाँ से मेरे को सपोर्ट की, तुझे जो तेरा मन करे वो कर, बस हमारी नाक ना नीचे नहीं आने दी, ऊपर रही हो। वो दिन और आज का दिन है। गलत सब कुछ करा हुआ, पर किसके साथ गलत नहीं करा। गलत सब कुछ मतलब कि टोल पे जाना, किस पे टोल टैक्स? टोल टैक्स वो तो एक छोटी सी चीज़ होगी ना आज के टाइम में। तो चलन चल रहा है दूसरों के लिए, हमारे लिए थोड़ी ना वो चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि गलत, कि भाई काम करना है, काम चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। गलत काम में दारू क्या भी सप्लाई करी है, दारू भी सप्लाई करी है? कैसे सप्लाई करी है मैं आपको बताता हूँ। यार जाके ना यहाँ से ये पुलिस वाले देख सकते हैं?
कोई बात नहीं, देख सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो वो छोटा सा था, छोटा बचपन में था, तो उसमें मैं देखो, मैं आप करूंगा तो खुल के बात करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं उठ के जा सकता हूँ फिर इस मामले में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसमें क्या हुआ, चले गए सुमित, वहां से ठेके से लिया, तेरे को 10 रुपये दे देंगे। अच्छा, इस चीज के सप्लाई कर रहा हूँ, वो आज का सप्लाई का नाम वो अलग हो गया, उस टाइम का सप्लाई का नाम ये कह सकता हूँ मैं कि भाई चले 10 रुपये लालच में बात तो नहीं पलट दी कदम। बात पलटने वाला कोई वो रीजन थोड़ी ना है। आप मेरे आस पड़ोस में देख लो, इधर भी ठेका पाएगा, जिम के पास भी मेरा ठेका ही पाएंगे आगे, उससे कोई लिंक नहीं है। देखो आज का हम जितना मर्जी समझा ले समाज को, जिन्हें पीनी वो पिएगा, जिन्हें करनी वो करेगा, जिसने जो करना वो करेगा। अगर आप उनको समझाओगे ना, आप बुरे हो जाओगे जी, हम बुरे नहीं होंगे, आप बुरे हो जाओगे। और आप उसके साथ बैठ के पी लो, आपसे अच्छा कोई नहीं। आपके साथ बैठ के कोई हैंग आउट कर लो, आपसे अच्छा कोई नहीं सर। अच्छा, फिर आपने दारू सप्लाई करी, उसके बाद? उसके बाद फिर ये हुआ कि जिम का लिए निकाला कि भाई घर वालों से बात करिए, मैं ऐसा है कि जिम स्टार्ट करनी है, कर ले, अपने वजन पे करियो, तेरे को छूट दे दी ना, फ्रीडम दे दी, तू जो मर्जी कर, बट एक बात याद रखियो, नाक ऊपर रहेगी तो ऊपर रहती, नीचे ना आने दियो। ठीक है जी। वहाँ से हटे, फिर मैं चला गया दिल्ली थोड़े टाइम के लिए। स्टार्टिंग मेरा बॉन्ड नहीं दिल्ली से हूँ मैं, यहाँ से नहीं था। अच्छा, दिल्ली लक्ष्मी नगर और त्रिलोकपुरी, वो वहाँ से तो फिर क्या हुआ, चला गया वहाँ पे भी बनने लगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिटी है, और वहाँ पे देख के ना अपने आप को बहुत छोटा फील होता फिर वहां से आपका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। था? हाँ, वहाँ जाके देखा ना मैंने। हाँ, फिर आपने वहाँ जिम के बारे में देखा? हाँ, वहाँ पे हमने जिम के बारे में देखा, क्योंकि उस टाइम मैं पढ़ ही रहा था कि वहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है। एक जिम थी वहाँ पे, नाम मुझे आई थिंक कंफर्म नहीं था उसका, क्योंकि उस टाइम पे था नहीं उसका बोर्ड, तो उसमें शीशे में ना ट्रेडमिल लगी हुई थी उस टाइम पे, बीच से ट्रेडमिल ऐसे, वो जो जिम के पीछे बाहर ना खड़े होकर देखना, मेरे को जिम यार अच्छी है। एक दिन ऐसे ही तुक्का लग गया, उसका स्वीपर जा रहा था एक दिन, मैंने कहा एक जिम का विजिट करा दे भाई प्लीज़, उसको यार दोस्त बनाया, घुमाए, मैं मानोगे नहीं, अपनी लाइफ में आज तक जिम नहीं देखी मैंने ऐसे, लिटरली बता रहा हूँ, जिम नहीं देखी मैंने। अंदर गए, वो नहीं होते जैसे किसी को सोने की वो जगह मिल गई हो कि भाई हाँ ये चीज़ भी नहीं, ये चीज़ में, वैसा कुछ फील हुआ मेरे को। जाके मैं गया अंदर, मैंने उसको बोला यार जिम तो देख ली, मेरे को ऐसे ऊपर की नौकरी दवा दे बेसिक से, मेरे को जिम करने को तो मिल जाएगी, वर्कआउट करने को मिल जाएगा मेरे को। कह रहे कोई बात नहीं, बात करते हैं। एक दिन चला गया मैं वैसे ही नॉर्मली, तो वहाँ के एक ट्रेनर थे, उनसे मेरी बात हुई, सर ऐसे ऐसे बात है, तो मेरा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, क्योंकि बचपन से था करने का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं सुमित, ऐसा है बाबू, तू अभी बहुत छोटा है, वो एज में बहुत बड़े थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे को कहा बाबू तुम अब बहुत छोटे हो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई दिक्कत होगी ना नंबर ले लो मेरा, आपको मिलना आना है मिलने आ जाओ, मेरा नाम लो, मैं आपको मिल जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, +2 कंप्लीट करी, 10th कंप्लीट की, +2 कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। ड्यू में एडमिशन, मन तो लगता नहीं था, आज यहाँ बैठ रहे हैं, कल बंक मार के कल वहाँ बैठ रहे हैं, कल मूवी देखने जा रहे हैं, ऐसा हो रहा था। वो छोड़ा, उसको छोड़ने के बाद क्या रहा, कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद उनसे मैंने बात की, सर जी ऐसा ऐसा, मेरा मन नहीं रहा। सुमित पागल है क्या तू, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है। वो उन भैया से मैंने मिला था, उनके बता रहा था, ट्रेनर थे, सुरेश जी नाम था उनका। कहते ऐसा ऐसा है सुमित, ये काम कर, इस पे चला जाओ, GIFF है। मैंने कहा जी क्या, गोल्ड जिम की सर्टिफिकेशन है, इस पे सर्टिफिकेशन कर ले जाके। ठीक है, वहाँ पे सर्टिफिकेशन स्टार्ट करी, +2 में था, सबसे 79 नालायक लड़का था मैं उस कोचिंग सेंटर का, मैं वो बताता हूँ। 79 नालायक क्यों था, एक तो पानीपत से, क्योंकि यहाँ की टोन आ चुकी थी अंदर, दिल्ली वाली छोड़ के यहाँ की टोन आ चुकी थी अंदर। तो वहाँ पे क्या था, दिमाग में था अड़े वड़े कड़े, ये जो हमारी मातृभाषा है ना वो थी। हरियाणा की या इंडिया की? हमारी हरियाणा की। अच्छा, बेशक से मैं वहाँ हूँ, मेरे घर वाले तो पानीपत से थे, उन चीज़ को मैं मानता हूँ। वो चीज़ करने के बाद क्या रहा, क्योंकि एक तो हम थे उसके आर्ट्स के बच्चे, वहाँ पे मेडिकल नॉन मेडिकल। आपने 12th आर्ट्स से की? आर्ट्स से की थी मैंने। ठीक है। तो वो चीज़ करने के बाद वहाँ चले गए हम। वहाँ पे जो हम करते थे डंबल्स वर्कआउट करते थे, हम तो वैसे करेंगे। कैसे करेंगे? एक रेंज ऑफ मोशन होता है कि आपका पता है ना, आपकी मसल्स को यहाँ पे वर्क करना है, तो इतने पे ही, इतनी एंगल पे जाना चाहिए, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। फिर आपको टीयर हो जाएंगे, मसल टीयर हो गए, टेंडन टीयर हो गए आपके,
उसमें क्या होगा, फिर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लाइफ टाइम आपने देखा होगा, भैया बैक पेन हो रही है यार, मैं शोल्डर ऐसे करो तो पेन हो रही है, ये क्यों होता है? आपके शोल्डर डिसलोकेट हो गए, क्यों हो गए? मसल्स को उस लेवल पे ट्रेन नहीं करते हम जिस लेवल पे जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि भाई यार, भाई वो नीचे जा रहा है ना चेस्ट पे, तो भाई तू भी नीचे जा, छाती तोड़ दे अपनी। क्यों भाई? उसका रेंज ऑफ मोशन अलग है, आपकी बॉडी टाइप अलग है, मेरी बॉडी टाइप अलग है, थर्ड पर्सन होगा उसकी बॉडी टाइप अलग होगी, एक जैसे नहीं हो सकते हम। तो फिर कैसे हम एक जैसी वर्कआउट कर सकते हैं? एक मैं वर्कआउट करूँ, आई थिंक थोड़ा टाइम पहले की मैं बताता हूँ। 3 भाई थे, हम वर्कआउट कर रहे थे, मेरी जिम पे कर रहे थे। गौरव भैया थे, चाचू है मेरे वो, गौरव साहब जी, वो, मैं और एक और भाई थे हमारे। मैं हैवी वेट से लंजेस लगा रहा था, लंजेस होती है वो कर रहा था खुंदस में, जैसे कि तो गुस्सा चढ़ रहा हो वैसे खुंदस में वर्कआउट कर रहा था हैवी वेट में। एक भाई मेरे वीडियो बना रहे थे क्योंकि मैं गलत कर रहा था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि मेरे को इस पे गलत में भी मेरे को इफेक्ट आ रहे थे मेरे लेग्स पे, क्योंकि मैंने अपना एंगल चेंज करके देखा था। पहले वाले एंगल्स में नहीं आ रहा था, क्योंकि बॉडी के एक मसल से ना थोड़ा सा फिर उसको पुश करोगे तब जाके आपको फील होगा। ऐसे हुआ था। तो वीडियो बना रहे, मैंने कोई बात नहीं वीडियो बना लो, मैंने इग्नोर मारो भैया, आप गलत करोगे तब अच्छी, आप सही करोगे तब अच्छी। अब आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी होगी जो अच्छी भी होगी, कई बंदों के लिए बुरी भी होगी। ये सब कुछ तो प्रमोट कर रहा है, सब कुछ तो बोल रहा है, क्यों क्यों ना बोले हम? बोलने का अधिकार ना सबको है। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोलो, ये चीज़ें होती है। तो फिर उसके बाद आपने अपनी जिम स्टार्ट की, ये नहीं स्ट्रगल? नहीं सर, जिम स्टार्ट एकदम से नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, चोपड़ा ढाबा वाले हैं, को क्या है, इंसाफ बाजार के अंदर, चौड़ा बाजार के अंदर चोपड़ा ढाबा वाले हैं, उनके रवि भैया और पुनीत भाई है। पुनीत भैया के पास मैंने जॉब स्टार्ट करी, उनकी बेल्टों की परफ्यूम वगैरह एसेसरी वगैरह की दुकान थी। तो वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी। वहाँ पे जॉब स्टार्ट करने का मतलब ये था कि उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट करी किस बात में, सुन तो को एडवांस चाहिए पैसे ले ले, किसी के लिए पैसे चाहिए पैसे कर ले, नहीं भैया मेरे को मेरी सैलरी दे दो, दैट्स इट, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है तेरी एक मील मैं दे दूंगा, 8:30 बजे जिम दुकान ऑफ कर, जहाँ तक को जाना जा, अपना वर्कआउट कर, सुबह लेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सपोर्ट दी। एक टाइम की मील मेरी वो देते थे, चाहे वो मेरी वेजिटेबल की मील लगा लो, चाहे वो प्रोटीन भी लगा लो, कोई मील लगा लो, वो देते थे। उनके साथ साथ करते करते फिर अच्छा लगा। फिर वहाँ से भी ये था, नहीं यार कुछ बड़ा, यहाँ से भी निकल रहा है, जहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे नहीं पता था। फिर जैसे स्टडी चल रही थी गोल्ड जिम की, मेरी तारा की भी चल रही थी, इन दोनों की चल रही थी, तो फिर क्या हुआ, पानीपत के अंदर आ गए गोल्ड जिम। गोल्ड जिम है, वर्ल्ड वाइड चैन है वो सर जी। उसमें मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने मेरे को जॉब लगवाई, सुमित ऐसा है जॉब लग ले। मैं गया किसी और को लेके गया था, क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत हैवी था, उसको लगवाने के लिए लेके गया। वहाँ पे एक लड़का वर्कआउट कर रहा था, सॉरी जुकाम हो रहा है, बोलना नहीं जा रहा। वो वर्कआउट कर रहा है, उसको तकलीफ ने थोड़ा ठीक कर दिया भैया ऐसे से है, क्योंकि हम विजिट करने थे, 3rd फ्लोर की वो जिम थी, जिम देखने चले गए तो गलत करा। मैंने कहा मैम 2 मिनट में बता दूँ, मैं कुछ गलत करे भैया। कह रहे आप कैसे बता रहे हो, हक नहीं है कोई बताने का। जो वो थे ना क्लाइंट, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भैया बताने तो, क्या पता मैं ही गलत कर रहा हूँ। वो हैवी बंदे, आई थिंक वो थे 84 kg के थे, तो इतने में कैमरेस लगे हुए थे, जो ओनर थे उन्होंने देख लिया भाई ये लड़का इनको बता रहा है, और वो एग्री भी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे करके थंप करा, बढ़िया। जिसके लिए ले गया था, मैं जिसको लेके गया था, उसकी जो जॉब लगी नहीं, मेरी जॉब लगी इस बिहाफ पे। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर ये चीज़ करने के बाद हुआ, शेरू उस्ताद जी है पानीपत के, पूरे हरियाणा में फेमस है, शेरू उस्ताद जी, रमेश यादव जी, और अपने रविंदर उस्ताद जी है, छोटे उस्ताद जी। इन दोनों ने मेरे को सपोर्ट करी, खेलना है ना तेरे को, मैंने कहा जी नाम करना है इस फील्ड में, कैसे मर्जी करूँ, पता नहीं जी, बॉडी तो इतनी सी है मेरी, मजाक उड़ाते हैं बंदे। तो उन्होंने मेरी बॉडी टाइप देखी, इतनी सी बॉडी ना, तो इतनी ही रहने दे, तू बंदों को ट्रेन करना, तू क्यों ट्रेन हो रहा है? हाँ तेरे को नाम करना, तो एक कॉम्पिटिशन खेल खत्म कर। कब कॉम्पिटिशन खेला था? अभी तो कॉम्पिटिशन नहीं खेला। हाँ अब तैयारी पे हूँ, कह सकते हैं, लग बाई चांस दोबारा आजमाएंगे कि क्या हो सकता है। हाँ ये नहीं कह सकता कि एकदम से, हाँ बिगिनर पे स्टार्ट है, 0 पे हूँ मैं अभी, 0 पे से स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। फरवरी मार्च अप्रैल अगर आपके साथ जुड़े रहे
तो आगे तक भी। तो आफ्टर गोल्ड जिम के बाद आपने क्या किया? अब तो गोल्ड जिम के बाद क्या हुआ, वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, अच्छा इनकम था, सब कुछ हुआ, पर वहाँ पे ना वो एक दिमाग नहीं होता आपको, या ब्रॉड माइंड हो गया एक, उसमें ना छोटी सी चीज़ आ जाती है, शायद कभी आपको भी आई हो, सॉरी अगर आपको लगे तो, उनके पास है मेरे पास क्यों नहीं है, कभी तो आई होगी सर, मेरे पास तो बहुत बार आई है, शायद वही चूल्हा है मेरी जो आज तक यहाँ बैठा हूँ मैं, वहाँ होगा तो मैं भी हूँगा, अगर वो है तो मैं भी क्यों नहीं। तो वहाँ से था कि यार कब तक मैं एक ट्रेनर कहलाया जाऊँगा, कब तक। ट्रेनर की वैल्यू पानीपत में बिल्कुल भी नहीं है सर जी, ट्रेनर को तो गाली नहीं दे सकता मैं, वरना गली का कुत्ता मानते हैं। ट्रेनर को क्यों मानते हैं, क्योंकि भैया उनको ये चाहिए होता है, क्या गुस्सा आ रहा है क्या? वो गुस्सा नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ हो जाती है कि भाई तेरी वैल्यू क्या है, आपके सामने आपसे ज़्यादा ओवरवेट का बंदा खड़ा है, वो कुछ पढ़ के आ रहा है, लिख के आ रहा है, उसकी तो सुन लो एक बार, वो बताना क्या चाह रहा है। आप अपने रेंज ऑफ मोशन से गलत कर रहे हो, आपकी बॉडी अच्छी, फिजिक आपकी जेनेटिक अच्छी है तो आप कर रहे हो, क्या पता भाई वो गलत नहीं हो सकता जी ट्रेनर। हाँ, वो गलत इसलिए नहीं हो सकता, शायद वो पढ़ के आया, एक्सपीरियंस करके आया, सब चीज़ें करके आया, तभी वो आपको समझा रहा है, अदरवाइज समझा नहीं सकता जी वो आपको। वैसे कैसे समझा देगा यार, आपके पास मैं डंबल दे दूँ आपको, सपोज आप डंबल दे दो, आपको वर्कआउट करने बता दूँ, समझा तो मैं ही रहा हूँ ना भैया, एज ए ट्रेनर ही तो समझा रहा है आपको कि भैया ऐसे ऐसे कर लो, या ऐसे ऐसे कर लो, क्यों। तो इस पे थोड़ी देर में करेंगे बात। अभी मुझे ये बताओ, आपने अपनी जिम का पहला कदम कौन से सन में रखा और कब आपने अपनी जिम ओपन की? देखो मेरा जिम का स्टार्ट जो किया था मैंने 2016 से स्टार्ट कर दिया। गैरियर जो नाम रखा था ना, ये गैरियर इसलिए था कि हर कोई बंदा एक हालात से लड़ रहा है। गैरियर एक वर्ड जो है वो वर्ड है फ्रेंच का, फ्रेंच वर्ड है वो। उसमें ये था कि कोई ना, ऐसा एक नाम रखूंगा मैं, वॉरियर रखा था, वॉरियर कॉमन नेम है, हर दूसरा तीसरा बंदा वॉरियर नाम रख के बैठा है। वॉरियर का मतलब भी एक योद्धा हो गया, और एक उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है किसी की भी, मन करके रख दिया नहीं। गैरियर के पीछे एक स्टोरी है, क्यों, क्योंकि मैं अपने हालातों से लड़ रहा हूँ, और आज भी लड़ रहा हूँ, और आगे भी लड़ता रहूँगा। वैसे ही आप हो, अगर वो आप एक बार उस क्लब में आओगे ना, आप कहोगे यार मेरा है, इसका तो है ही नहीं, आपको ऐसा फील होगा, और डेफिनेटली होगा जी, लिख के ले लो, आप वहाँ के राजी हो जाओगे। तो आपका कैरियर जिम 2016 में स्टार्ट हुआ? स्टार्ट नहीं हुआ, सॉरी स्टार्ट नहीं हुआ, वो नाम रखा गया, उस टाइम माइंड में घूमता रहा। तो अभी तक जिम नहीं ओपन जिम किया नहीं था, ओपन हुआ, सिर्फ एक नाम रख दिया एक गया। नाम रख दिया गया था कि मैं अपने जिम का नाम ऐसा रखूंगा। तो फिर क्या हुआ, 2018 में जिम छोड़ दिया मैंने, गोल्ड जिम। ठीक है, 2018 में जिम छोड़ने के बाद क्या किया आपने? कुछ नहीं, 2 महीने रेस्ट लिया आराम से, घूमे फिरे, ऐश फिर करी, उसके बाद बिना पैसों के बताता हूँ आपको। फिर क्या हुआ, फिर वापसी दिल्ली, थोड़ा टाइम के लिए 1 महीने दिल्ली लगा के आया। वहाँ पे दोबारा दिल्ली रहने का मतलब ये था कि अपनी वैल्यू देख ले, अब इस सिटी से तू कहाँ पे बिल्ड कर रहा है, कहाँ है अपने अपने लेवल चेक करने के लिए गए थे। फिर हम, अब तो मेरा हर 2 दिन बाद दिल्ली जाना होता है ऐसा हो गया कि अब उस सिटी का मेरा मन नहीं लगता, ऐसा हो गया। वहाँ चले गए, वहाँ जाके पता लगा, हाँ सुमित कभी तू स्वीपर बनना चाह रहा था वहाँ में, और आज तू वहाँ का एक हेड बनने के काबिल है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेन कर चुका था बंदों को। वहाँ पे ट्रेन करने के बाद ये हुआ था, जिन सुरेश भैया जी ने मेरे को बोला था ना कि इसमें ऐसे ऐसे कर ले, ये कर ले, मैंने कुछ नहीं करा। उन भैया के पास ना सिर्फ एक, मेरे पास एक एनवलप था 151 रुपये का, एक मैं यहाँ से टॉवल लेके गया था, बस टॉवल लेकर मैंने ओन द उसी जिम में जाके उन भैया से मिला, उनको वो दिया। मैंने कहा भैया देखो ये आपकी भेंट है, ये रख लो। मैंने उसके बाद अभी तक किसी को नहीं दिया, देना अभी सम्मानित मैंने बहुत बंदों को करना है जिन्होंने मेरे को बनाया है। क्योंकि अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आप भी मेरे को बना रहे हो, आपसे मैं हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं नहीं हूँ जी, क्योंकि एक ओदा सर्कल ही बनाता लेके है किसी चलता को, है। तो वो चीज़ थी। उनसे मिला, सुमित शाबाशी देगा, बढ़िया है, करता रहे। कुछ हमने करने की सोची, माइंड में कनेक्शन हुआ दोबारा अपना उसका। मैंने कहा भैया कुछ करने की सोची तो है नहीं, क्या करना है, कुछ नहीं, जो भी करेंगे अच्छा अंडा करना है। जॉब करे पागल, कितने कह रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये, लाख रुपये, 1.5 लाख, 2 लाख,
सैलरी इतनी आ जाएगी तुम्हारी, यहाँ नहीं, पानीपत में नहीं, अब आ सकती है, पहले नहीं थी, दिल्ली आ जा। माँ बाप को नहीं छोड़ सकता जी मैं, कोई नहीं छोड़ सकता। अगर जिनको जो घर का इकलौता हुआ ना वो नहीं छोड़ पाएगा, बाकी छोड़ जाते हैं जिन्होंने बनाया। तो फिर वहां से आने के बाद फिर आपने क्या किया? वहाँ से आने के बाद फिर दोबारा अपने गोल्ड जिम छोड़ के दोबारा ज्वाइन करी, गोल्ड जिम वापसी ज्वाइन करी। और कितने मंथ तक की फिर आपने गोल्ड जिम? 1 या 2 महीने। 2 महीने के बाद फिर क्या किया आपने? फिर मैंने पार्टनरशिप में एक लड़के के साथ ज्वाइन करी। पार्टनरशिप में क्या ज्वाइन करी, उनका था मेन मोटिव कि कोई ऐसा ट्रेनर आ जाए हमारा और जिम संभाल ले। कौन सी जिम? ऐसे नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं आपको। मतलब जगह बता दो। हाँ, देव मंदिर के पास थे। देवी मंदिर के पास। फिर उसके बाद कितने टाइम वहाँ गया? सिर्फ 2 महीने। उस 2 महीने के बाद क्या किया? अपना बोल लिया मैंने। फिर आपने अपना जिम ओपन किया? अपना जिम ओपन करने का मेन मोटिव पता क्या हुआ सर जी, पैसे तो ही नहीं। तो फिर वो इक्विपमेंट्स वगैरह वो मैं कहाँ से बताता आए? हूँ आपको। हम जी कबाड़ी है, कबाड़ी की तरह काम करा हमने। क्या करा, आप जैसे भाई थे एक नॉर्मली बंदा ना, बातचीत कर ली, भैया जिम खोलनी है, क्या करा जाए। सो बेटे मेरे ना घर के पास ना एक जिम है, उसमें ना पानी भर गया, देख ले एक बार, क्या देख ले भैया। वहाँ चला तो गया मैं, ऐसा मुंह बंद कर फिर गया अंदर घुसा, पूरा किचड़ किचड़ किचड़। जिस जो उसका ओनर था, जो जिम का ओनर था, उनसे बात करी, भैया बेचनी है जी? मैं नहीं बेचता, इतने की बेचूंगा। मैंने घर वालों को रिक्वेस्ट करी, मैंने मम्मी ऐसे करो, चाहिए पैसे, कुछ मैंने जोड़ रखे थे। माता जी कहते हैं मेरे पास तो है नहीं, मम्मी जी मैंने ठीक है फिर कोई बात नहीं, नहीं है तो तेरे मामा से ले देती हूँ। मामा जी ने ऑन द स्पॉट भेजे पैसे। अरे स्पोर्ट तो उन्होंने भी करा मेरे को बहुत, ले सुमित 1.5 लाख चाहिए ना, 2 लाख ले ले, अपना काम खुल रहा है, खोल ले। मैं और मैं यार दोस्त रजत नाम का है, हम गए चुपचाप, ऊपर चढ़ाई पेंटे, एक एक मशीन खोली, सराफत लिए, सराफत नाम के एक बंदे हैं यहाँ पे बाईजी में, वो मेरे साथ गए। अरे लड़का अपना अच्छा है, करेगा ये, क्या दी ना तो उठेगा ये, करते चलो। हम 3 जने गए, फिर उन्होंने जिम खोली, गाड़ी में चढ़ाई लेके गए, वहाँ चढ़ाई, पूरा बुरा हाल था जिम का मशीन का। साहब जी ने कोई नहीं रगड़े, मार मार के ठीक करी, अपन ने ठीक करी, बहुत तसल्ली से साफ करी मशीनरी, फिर सेट करी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी। फिर आपकी 2018 से हाँ जिम स्टार्ट हो गई थी। तो अब आ जाते हैं आपकी जिम में। हाँ जी। ठीक है, तो आप हमारे साथ आज एज ए ट्रेनर बैठे हुए हो। हाँ जी। ठीक है, तो सुमित जी मेरा क्वेश्चन ना आपसे ये है, अगर किसी को ट्रेनर बनना है, आपने बता दिया भाई पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। हाँ, बिना सर्टिफाइड तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है सर जी। लेकिन एक्चुअल में ट्रेनर है क्या? ट्रेनर वो है जो सिर्फ भाई छोरी छोरी एक एक्सरसाइज करावे। देखो हाँ, जिम में ना 2 तरीके के लोग हाँ, होते हैं। मैं बता तो आपकी इस बात पे भी बात करेंगे। बहुत जिम बढ़िया में point क्या है। होता है कि हमारे जैसे बंदे भी आते हैं और वहां कुछ आकर्षित चेहरे भी आ जाते हैं। आते हैं जी। तो मोस्टली ट्रेनर क्या करते हैं कि एक लड़की पर 7 ट्रेनर लगे रहेंगे। अगर वहां 7 ट्रेनर है ना जिम में, 7 लग जाएंगे, 8 हो गए, 8 हो गए, 8 2 10 के 10 वही लगे रहेंगे। हाँ, और लड़का चाहे मेरे हिसाब तक गलत करता रहो, चाहे कुछ भी करता रहो, जिम फीस उसने भी दी है और लड़की ने भी दी है। ये बात तो इसमें भेदभाव ऐसा क्या होता है कि मतलब लड़की 100 रुपये फालतू देगा जाओ भाई? वो सोने फालतू वाली बात नहीं है जी। मैं आपको बताऊं कि फिर वो बात है जिसकी टांगा बीच गया ना, उसका क्या भूखा रहना। आपकी ये बातें बड़ी करता हूँ। बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया आपने मेरा कि इसका कि लड़कियां है। देखो अपनी जिम में ना, अपनी जिम की छोड़ दो, नहीं मैं बताता हूँ, मैं हाँ, आपकी जिम में ही पाओगा कुछ ना कुछ ऐसा मसला। चेक कर सकते हो बेशक से आगे। हाँ, वो खुद करेंगे, यहाँ मारेंगे, है। आप रेड मारेंगे, बिना बताए रेड मारेंगे। इसके बारे में बताओ पहला। देखो क्या हुआ था, जिम में जो फीमेल्स है और जो मेल्स है, जो ट्रेनर है ना, इक्वल नहीं रखते। अगर आप इक्वल रखोगे ना, इक्वलिटी रखो, तो आप मार्केट में टिक सकते हो बहुत लंबा। अगर आप नहीं इक्वलिटी रख सकते तो आप खराब हो सकते हो। मैंने अपनी जिम से लड़कियां निकाली है, कोई भी अपनी जिम से लड़कियां नहीं निकाल सकता जी। आप फीस नहीं दी होगी, काट दी होगी आप ना जी। और यू क्यों, अगर आपको मेरे को लगता ना जी आप गलत हो, आप मेरी जिम में आओगे तो मैं आपको भी निकाल दूंगा। मेरे को उसका गलत फर्क नहीं है। कैसे, मतलब गलत कि in the जूते sense पहन कि के नहीं आए? जूते पहनने वाली बात नहीं है। हाँ। वो बात ऐसे होती है कि देखो ताली कदी एक हाथ से नहीं बजती।
आपकी कभी ताली का असर नहीं बजेगी। अच्छा, अगर आप बात कर रहे हो तो आप बता कह सकते हो ना जी, बात जी वर्कआउट कर लो, बाद में बात कर लेना, बाहर जिम के बाहर बात करना, क्यों वहाँ का माहौल थोड़ा खराब करना। ऐसे आसपास का हो रहा कहता है कि माहौल खराब हो रहा है। हाँ, आप हेल्दी डिस्कशन करो, बैठ के करो और सबके सामने करो तो बात बनती है। अगर एक ट्रेनर एक फीमेल को करा रहा है, उसका फर्ज बनता है उसको बता के फिर निकलते अब बाकी क्लाइंट्स को देखे, ना कि एक ही बंदे पे रहे। ऐसे हर किसी को नहीं आप जज कर सकते कि भाई एक लोडियाबाज भी है और एक नॉर्मल भी है। ऐसे में तो सारे के सारे गिरे जाएंगे, पर सारे एक जैसे नहीं हो सकते ना जी। पानीपत के अंदर बहुत धुरंधर ट्रेनर से बैठे हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर बैठे हैं। लेकिन ऐसे ट्रेनर भी तो बैठे हैं कि भाई वो ना उन तजब्बे का हो ना कि सर आपकी तो फिटनेस है नहीं, वो अपनी पुरानी फोटो दिखाने लग जाए। वो पुरानी फोटो से वो देखो, वो कहा देखो मेरा ना बस ये कट थे, हाँ। मेरी ये चेस्ट थी, मैं यो कंपटीशन खेल रहा। लेकिन अगर तुम ट्रेनर हो तो दूसरे को ट्रेन कर रहे हो तो अपने आप को तो ट्रेन करके रखो। आपकी वही बात बड़ी करता हूँ। हाँ, आपने ना सेम एग्जैक्टली ये बात मेरी बोल दी, क्योंकि मैं भी दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमारी जर्नी थी, हमने कर लिया, हमने अपना गोल अचीव कर लिया। अब गोल अचीव क्या है? मतलब गोल अचीव एक वो लोहे का, पित्तल का, गोल्ड का जो भी मिलता है वो मेडल लेना गोल अचीव है, या खुद को फिट रखना गोल अचीव है? मैं आपको अगर वो मेडल लेना गोल अचीव है तो इसका मतलब तो फिर 10-15 दिन जाओ, टिक्के लगाओ, कब्जे बनाओ और अपना गोल नहीं, अचीव आपकी कर लो। बात ये भी दोनों डिफरेंस है। एक फिटनेस का फिट जो होता है बंदा, फिट सिर्फ अपने अपने आप को फिट करना है। मेंटली स्ट्रेस हो गया आज के टाइम में, बहुत बिजनेसमैन ऐसे कि भाई यार मेंटली स्ट्रेस हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, टाइम है नहीं किसी के पास, 1 घंटा अपने निकालते हैं तो फिट खुश हो जाते हैं, सॉरी, कि हाँ हम ठीक है। क्योंकि कोर्टिसोल लेवल का एक हार्मोन होता है जो आपको स्ट्रेस फ्री करता है, उसको डाउन करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। और आगे कौन सा हार्मोन्स होता है वो? कोर्टिसोल, वो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब मैं बताता हूँ, वो लोहे का मेडल नहीं है सर जी, आप शायद बुरा मान जाओ, नहीं, सॉरी नहीं, उसके मैं- लिए। एक वो गोल्ड का और लोहा और पित्तल का मेडल नहीं है, और वो एक इंजेक्शन नहीं है। शायद मैंने भी बहुत ले रखे हैं, कितना किसी ने ले भी नहीं रखा होगा, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लगवाते हुए की वीडियो दिखा दूंगा। इतना जितना मैंने ले रखा कितने किसी ने ले रखा होगा। क्यों नहीं ले रखा होगा? क्योंकि मैं 37-38 किलो का बालक था जी, इससे घड़ा मेरा वेट नहीं था। आज मैं 75 किलो में ट्रेन हूँ ना, तो मैं पहले कंपटीशन छोड़ने के बाद अपना लास्ट जब भी खेला हुआ, उसके बाद अभी तक मैं उससे ऐसा ही हूँ। पोल का किसी से भी बाहर से पूछ लोगे भाई ओ खुद की तो बॉडी है नहीं, क्यों नहीं है? मैंने आपको अपने आप को फिट रख रखा है। एक बार फिट फिट डेफिनेशन क्या है आपकी? फिट की डेफिनेशन ये है कि ना ओवर वेट हूँ मैं, ना मैं डाउन हूँ, मैं एक मॉडरेट वेट पे हूँ अपने जितना बॉडी का। एक सांस तो फुल्ली पड़ी आप। सांस इसलिए फुल पड़ा, जुकाम हो रहा जी, क्या करें सर्दी होते हैं वैसा है, ये यही कारण है या वो टिक्का का कारण है? टिक के कारण जी जब अभी लगा ही नहीं है, अब फरवरी के बाद देखना मेरे को, फिर आपके सामने टी शर्ट उतार के बैठूंगा। अच्छा। फिर बात होगी ना, वो सैंडो डाल के, हाँ, फिर बात बनेगी। ठीक है। तो फिर आप कह रहे हो कि भाई इंजेक्शन भी जरूरी है। उन मेडलों के बारे में क्या करते हो? क्या है वो मेडल पे? जो उस एक मेडल, उस एक पित्तल के प्लेट के पीछे ना एक बंदी की घनी मेहनत हो गई थी। कितनी मेहनत हो गई? देखो 20 टिक्के, 30 टिक्के? टिक्के तो नहीं कह सकते जिन्हें मैं उनको उनका एक बालक कह सकूं, एक लेकिन शेर सब। लेकिन मैंने अभी एक चीज बोली थी कि कोई भी ट्रेनर अपनी पुरानी फोटो दिखा देगा कि जो मैंने हाँ, अभी मैं बोला, हूँ, ऐसा था, मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा मैं ऐसा था, ये था, वो था, मैंने ये मेडल लिया, वो मेडल लिया। लेकिन आज के टाइम में वो फिट नहीं होते। वो फिट सर इसलिए नहीं होते ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करते। तो कंट्रोल नहीं करते इसका मतलब कि वो सिर्फ तुक्के का मिला हुआ मेडल था। आप बोल रहे हो मेहनत, लेकिन वह अगर कोई मेहनती इंसान है वो कंटिन्यू करेगा। हाँ वो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। बंदे क्या करते हैं, अपना शोशाबाजी है सर जी, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आपने खुद कह रहे हो कि जो ट्रेनर होते हैं, पहले तो आपने बोला ट्रेनर कुत्ते होते हैं। मैंने बोल लिया है, कुत्ते फिर आप आप फील कराते हैं। कौन बंदे फील कराता है? बंदे क्योंकि अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर समझते हैं कि हम बहुत कुछ है। तो हमें मतलब है उनसे ट्रेनरों से ज्यादा आता है। हाँ, हमें ट्रेनर से ज्यादा आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रेनर हाँ, होते वो हैं दिखते अपने आप को क्योंकि वो ट्रेनर लड़कियों के पीछे जाते हैं, इसलिए कह सकते हो जी इस चीज को। इंसान हो सकता है ना कि जैसे मैं एक आम इंसान हूं, मैं ट्रेनर नहीं हूं, हाँ, नहीं हो। तो हो सकता है ना कि मैं सामने वाले को कुत्ता इसलिए समझता हूं क्योंकि उसने एक ऐसी चीज देखी जिसके पीछे 2 मील आते हुए भाग गया। मैं भी यहाँ मार रहा हूँ
जिम मार रहा हूँ, हाँ, मेरी साइड में एक जनी बस ऐसे ऐसे करके वार्म अप कर रही है, उस तो वार्म अप बता रखा है, दो बंदे आगे जी आप ऐसे नहीं, आप ऐसे ऐसे कर लो। तो ये मेरे माइंड में क्या आएगा, अरे कुत्ता है। देख आपकी बात बड़ी करी मैं कह सकता हूँ इस चीज को, है ना। हाँ जी। हाँ, वैसे और देखो अब आपने क्या कहा, अभी ना जो ट्रेनर होते हैं वो शोसेबाजी करते हैं, मतलब है कि गैरियर फिटनेस जिम का जो ओनर है सुमित, वो वही पानीपत के ट्रेनर मतलब ऑल इंडिया ट्रेनरों को कुत्ता और शोसेबाजी करने वाला बता रहा है। कह सकते हो। ठीक है, क्यों मतलब यार, ये देखो, इंडस्ट्री शोसेबाजी की है, शोसेबाजी की नहीं, देखो फिटनेस की भी है। फिटनेस की। फिट का मतलब अगर देखो क्या है यार, देखो अब हाँ। आप बताता हूँ कि भैया आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, हम प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकते, हम उसको कंट्रोल करवा सकते हैं। अब देखो आप बताते हो, मैं यहाँ एक बार रुकना चाहूंगा। आपने क्या ये फिट 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 वर्ड आप जो कर रहे हो, मतलब हेल्थी या तंदुरुस्त रहना, जिम करने वालों को आप तंदुरुस्त बता रहे हो? नहीं, जिम करना तो नहीं कह रहा मैं, आपको कह रहा हूँ फिट। अब फिट चल ठीक इसका है, मतलब ये है कि फिट का मतलब क्या है? फिट मतलब देखो, अब हम दोनों पुशअप लगा रहे हो, हाँ। ठीक है, आप जीत गए हो, आपने मेरे से एक्स्ट्रा लगा दिए, तो फिट कौन हुआ? मेरी में स्ट्रेंथ है, मैं फिट नहीं कह सकता। आप के मेरा मैं पुशअप लगाने के बाद मेरा 10 दिन तक कंधा नहीं ठीक हुआ, ऐसा मैं नु करता भी हूं, और ना, ना जी। जो सा 20 मारता है रुक गया, उन्होंने देखा कि भाई पेन आने लग रहा हो, रुक गया। उसके बाद अगले 10 दिन जिसने 20 मार कर रुक गया था वो तो नॉर्मल कर रहा अपने काम सारे। अर्जुन से ना 50 मार का वो कंपटीशन जीतता, कंपटीशन तो जीत गया वो, और लेकिन उसका 15 दिन तक यहाँ प्लास्टर बंधा रहा, मसल्स इंजरी होगी, टिश्यू फट गया, टिश्यू दोबारा नहीं बन पाए। नहीं ऐसा नहीं होता जी, हो है इतना नहीं होगा। सबसे ज्यादा कमर दर्द किनका पाव है? जो सेटिंग ज्यादा करते हैं, हैं? जो सेटिंग ज्यादा करते हैं। जिमाड़ा का पाव है? नहीं, हाँ। नहीं पा सकते सब हमारे तो नहीं है। नहीं, इस इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कमर में दर्द किनका पाव है? जिमाड़ा का पाव है। आप अधिक इस चीज से आपको एग्री करना मैं पड़ेगा। डिनाई कर दूंगा इस चीज को, तो पता क्यों डिनाई करूंगा? हाँ। क्योंकि देखो आप आपने उस बोन के बारे में सुना होगा कि हमारा टेल बोन होता है एक, हाँ। ठीक है, उसको अब जब हम दोनों बैठे स्टेप पे, बैठ कभी ऐसे ले रहे हो, कभी ऐसे बैठो, कभी ऐसे बैठो, क्यों? और क्योंकि आप आपकी बॉडी स्ट्रक्चर का movement करके बैलेंस बैठो। इक्वल नहीं है, क्योंकि जब हमारे ना बॉडी स्ट्रक्चर का बैलेंस इक्वल नहीं होता ना, तब जाके ना ये प्रॉब्लम आती है। नहीं। आप ये बताओ, आपकी जिम में कोई भी आया एज ए पेशेंट आया, आप उसको क्या रिकमेंड करते हो? भैया अपना पहले टेस्ट करा, सबको दिखा, उसकी रिपोर्ट दिखाने के बाद मेरे को वो बता कि भाई ये चीज प्रॉब्लम है, मैं उसके ऊपर काम करूँ, आप अपने कैसे हिसाब से काम करो? आप डॉक्टर हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास टीम प्रॉपर्ली है डॉक्टर्स की, मैं उनसे आपके डिस्कस आपके जिम में डॉक्टर है? मेरे जिम में डॉक्टर नहीं है, हाँ। मेरे पास टीम है प्रॉपर्ली। जैसे कि अब आप हो गए हो, हाँ। आपके साथ मैं शूट कर रहा हूँ किसी चीज का भी, मैं आपको बता सकता हूँ भैया यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मैं बता सकता हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे? क्या सीधा टक के कह दोगे? तो क्या ट्रेनर का खुद के एक कोई भी ट्रेनर है किसी चीज को ट्रेन करता है, एक बॉडी को ट्रेन करता है, हाँ। और बॉडी में ना हर तरीके के केमिकल रिएक्शन, ठीक है, होते हैं हमारी बॉडी में, हाँ, है, वो है। हार्मोन्स, ये वो फलाना ढिगड़ा, ठीक है, सारी चीज होती है हमारी बॉडी में। तो क्या ट्रेनर एक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हमारी बॉडी का फिजियोनोटॉमी कंप्लीट पता हो? वही चीज जो बता रहा हूँ मैं आपको, सर्टिफिकेशन करना इसलिए तो जरूरी है। आपका है? हाँ मेरा है। आपने मैं बताता हूँ आपको, तारा गोल्ड्स, K11 मास्टर्स, ACSM। आपने सिर्फ एक्सरसाइजों के ऊपर किया है या बॉडी के बारे में भी कुछ बॉडी किया? की मूवमेंट्स के बारे में, बॉडी की मसल्स के बारे में, आपके अंदर आपको किस स्टेप तक का कैसा वर्क करना है, कैसा नहीं करना। अब आपके पास जनरली एक नॉर्मल ट्रेनर, नॉर्मल बंदे के पास चले गए वरना ट्रेन करने, जो ना उस्ताद जी का रखा, उसको बाइक माइकोलॉजी नहीं पता, नहीं पता, वो उसके बाद चला गया। उसके बाद कह रहा भैया मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है, क्या करूँ? बीपी एक ऐसी चीज है जो ऑन द स्पॉट आपको पता है क्या कर सकता है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और वो उसको सूट नहीं कर रही हो तो वो वर्कआउट उसको करना ही नहीं है। बीपी के मरीज को आप डिक्लाइंड बेंच नहीं करा सकते, जो आपने देखा होगा जिम के नीचे वो जो नीचे वाला बेंच जो है वो नहीं करा सकते। क्यों? बीपी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा आपका। बीपी लो है या हाई? हाई। अब उसका लो है तो उसको पहले प्रॉपर्ली उसको बताया जाएगा भाई इस चीज को ठीक कर लो आप, क्योंकि लो होने और बीपी का प्रॉब्लम दोनों एक जैसी ही हो सकती है। लो मतलब वो ठीक कैसे करा? डॉक्टर तो बताएगा। डॉक्टर के साथ आप मेडिसिन स्टार्ट करो। चल चीता ना पूरी जिंदगी भागा, आपने पता है ना, भाग गया। एक्सरसाइज बढ़िया करा वो 20 साल जीव है, अजगर छोरी चौथ का पढ़ा रहा है।
फिर वो वो 150 चीज है ये, है ना? ऐसा क्यों? जी वो तो और देखो, दूसरी मैं चीज- एनिमल्स का ट्रेनर नहीं हूँ, मैं नहीं, हूँ तो ह्यूमन का ऐसी ट्रेनर। ऐसा क्यों कि भाई जो ज्यादा स्ट्रेंथ, जैसे हम किसी भी बॉडी बिल्डर को उठाते हैं, एक एज के आने के बाद उनको ना, मतलब कि जो उनके जॉइंट्स होते हैं वो हाँ जैसे जवाब कि दे हमारे जाते हैं। वो एक है रोनी कोलमैन जी है, आपने शायद देखा होगा, वो ऐसे चल रहे होते हैं। हाँ, अब उस पे चल रहा है, ऐसा क्यों? वो खुद एक पावर लिफ्टर थे पहले, अच्छा, वो एक पावर लिफ्टर थे, वो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करते थे अपने हाँ वो मैंने देखा है आपने वीडियो बचपन में। लाइट वेट में भी बचपन में मैंने उनके पोस्टर लगाए हैं। हाँ वो लाइट वेट में भी वो चीजें ऐसी थी, क्योंकि देखो एक आपने बोली कि कैपेसिटी सब चीजों की होती है, तो हमारे जॉइंट्स की भी कैपेसिटीज होती है। तो मतलब कि जो आज के टाइम में युवा जो जिम में जा रहा है, वो अपने स्ट्रेंथ खत्म करता जा रहा है, क्योंकि जिम में जाएगा उसको बाहर से, फिर वो आप लोग रिकमेंड भी तो करते हो। जिम में अगर 10 ट्रेनर है ना, तो 10 प्रोटीन रिकमेंड किए जाते हैं। 10 नहीं, आप तो गलत बोल रहे हो सर जी, 10 नहीं 20 किए जाते हैं। अरे एक सस्ता एक महंगा, ऐसा नहीं वो बॉडी डिपेंड करता है, एक उसकी नहीं, बॉडी डिपेंड नहीं, हर एक ट्रेन, अगर मैंने, मतलब आप भी ट्रेनर हो, ये भी ट्रेनर, अगर मैंने आप तक कह दिया ना कि सर स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही है, आप ना एक काम करो, ये ले लो, आप ये भी दावा करोगे मेरे तक कि सब तो बढ़िया भाई हो, और मेरे पता लिए, और दूसरे तो मैंने पूछ लिया, वो उनने गलत बता देगा, अगले से ही बता देगा। एक ही जिम में ऐसे दो चीज क्यों? देखो यार वही चीज बता रहा हूँ मैं आपको, कमीशन, कमी पैसा लगा लो, सीधी बात है यार। कमीशन होता है। आज के टाइम में जिम भी एक बिजनेस बन गया बहुत तगड़े वाला। तो मतलब कि जो चीज लेने के लिए युवा जाता है जिम में, वो उसको नहीं मिल रही, वो उसको गलत गाइडेंस दे रहे हो आप वही लोग। चीज मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे जो युवाज है ना, जो हमारे युवाज जो है, जो यंगस्टर लगा लो अच्छे वाले, वो एक की तरफ रहती ही कभी। आज के टाइम में जो हमारा यूथ है ना, वो एक जगह टिक ही नहीं पा रहा। जैसे हम थे ना, हमारे कामचे भी लगे जी, घुसने लगे हमारे ट्रेनिंग करते हुए, थप्पड़ मार देते उस्ताद जी कहते ही। लेकिन आज के टाइम में तो ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल है, वो पैसे लेते हैं अलग से ट्रेनिंग, हाँ पीटी पीटी के पैसे हैं, तो फिर ये बंदा पढ़ के आ रहा है किसी चीज के लेके आ रहा है, आप या देखो मतलब अगर मैं जिम में जाता हूँ, मेरे से एक फीस ली जाती है, हाँ वो जिम मैं की फीस किसके है, भरोसे जाऊंगा वहां? वो जो जनरल ट्रेनर्स होते हैं उनके भरोसे। जनरल ट्रेनर तो छोड़िए के पीछे, जी कंप्लेंट करो फिर उनके पास जाके, ओनर के पास। मैं फिर को आगे पीटी ले लो, तो फिर पीटी लो फिर, पीटी खातर अगला बहुत नहीं। वो बढ़ाओ, वो तो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, ये चीज भी तो एक इशू है ना। अगर मैं देखे, या तो उनने पहले बाहर लिखना चाहिए जिम वालों ने कि भाई आप लोग अपने रिस्क पे जिम में आओ, अगर तुम नहीं फिर आपको नहीं एक चीज देखो ध्यान से सुनना, आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क में आओ, बड़ी बड़ी जिम्स में जाओ, ज्यादातर वहीं पे होता है पीटी पर्सनल ट्रेनिंग का और जनरल ट्रेनिंग का, है ना? आप मानते हो? हाँ, मानते हो? चार सपन साड़ी में बढ़िया कहा था। मानते हो? सुनो, मान गई बात को। अब वहां पे आपके साथ एक फॉर्म फिल कराया जाता है, कराया जाता है, उस फॉर्म पे सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। इतनी कहाँ पढ़ना हुआ किसी ने? तो फिर वही तो है, पढ़ लेते तो बड़े बात नहीं बन जाती। इतना कौन पढ़ा है उन? नहीं पढ़ना पड़ा जी, उन पढ़ना पड़ा है, और क्या। लेकिन बाहर भी तो लिखना चाहिए ना चीजों बाहर का। क्यों लिखा जाएगा जब सब चीजें सामने आपके फॉर्म फिल तो करने। फॉर्म में तो फॉर्म नहीं, अब मेरे सामने एक फॉर्म खोल कर दिखा दो जिसमें पीटी का पर्सनल लेंगे, इसका इतना लेंगे, इसका इतना लेंगे, और भीतर जाएगा एक ट्रेनर अलग अलग है, आपको एडवाइस देगा। अंदर जाने के बाद जर्नल ट्रेनर सिर्फ लड़कियों को वो करेंगे। नहीं फॉर्म वो में तो कहीं नहीं होता देखो लिखा। वो फॉर्म में वो नहीं लिखा होता, फॉर्म में आप कह रहे हो ना कि अपनी रिस्क पे जाओ, हाँ वो रिस्क के लिए लिखा होता है क्या, पक्का लिखा होता है कि अपने रिस्क पे एक्सरसाइज करो, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है अगर कि- आपको अच्छी नहीं, गाइडेंस नहीं, नहीं, लेनी नहीं, है कल तो को- सस्ती जिम में जाओ, वहां कोच आपके को कोच नहीं बोलते हैं, कोच बोल देते कोच है। हैं। वहां कोच आपके सर पर खड़ा होगा, आपके एक्सरसाइज करवाओगा, बढ़िया बॉडी बनवाओगा, ऐसा नहीं वो देखो बॉडी बनना ना बनना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फॉलो नहीं करोगे। अब आपको बोल दीजिए इतने खाना है और आप खा रहे हो बाहर की चीजें, देखो मैं किसी को चीज प्रमोट नहीं कर सकता, मैं कह दूं बर्गर किंग का बर्गर ले रहा हूँ, तो मैं वो चीजें प्रमोट नहीं कर सकते ना, वो पैसे तो ना देना मैं, तो वो चीज को फॉलो करना आज के टाइम में बहुत टफ हो गया चीजों। तो ये जो लोग आते हैं जिमों में कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, वेट लॉस नाम की तो कोई चीज ही नहीं, मैं बता दूं टू बी फ्रेंकली। तो क्या चीज होती है? देखो अब इस पानी भरा हुआ पूरे गिलास में, तो इसके पानी का वेट और इसके गिलास का वेट अलग अलग होगा, है ना? तो जो आज का पानी मैं पी लूंगा कम हो जाएगा, वही चीज आपके जो बॉडी के अंदर जो स्टोरेज है
जो एक्स्ट्रा कैलोरीज स्टोरेज है उसको बर्न आउट करोगे, वेट लूज होना स्टार्ट हो जाए। तो आप तो कह रहे हो ऐसी कोई चीज़ होती तो है फैट आपकी बात पे कह रहा हूँ, फैट जो स्टोरेज फैट है हमारा, उसको कैलोरीज जो है उसको ब्रेक डाउन करो, तभी आप फिट हो पाओगे। नहीं? अच्छा। डेफिनेशन अलग अलग कर दी ना। अभी मैं आपको आपकी बॉडी का वेट तोड़ना स्टार्ट कर दूं, पूरा वेट आपके ऑर्गन्स का भी जाएगा, आपके बालों का भी जाएगा, फिर यार वो तो डिसीज बहुत गंदी हो जाएगी ना। एक दिखने वाला फैट लूज और एक वेट लूज, चर्बी थोड़ा लटका नहीं किया हमने। अच्छा मेरे को ये बताओ, जो जिम करना स्टार्ट करते हैं, कई ट्रेनर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ना नॉन वेज खाना स्टार्ट कर दो। क्या बहुत ज़रूरी है भाई नॉन वेज खाना? तो भैया आपको मैं बताता हूँ, हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे हैं, तो उन सब का कोई कहता है कि वेजिटेरियन, कोई नॉन वेज, कोई सप्लीमेंटेशन, तीनों पे बोले जाते हैं। क्यों? अब आप हो, आप वेजिटेरियन हो, आप अपना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पर डे कैसे कंप्लीट करोगे? वो नॉन वेज तो ही होगी। नहीं,